हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है चेन्नई एफसी एंड इंग्लैंड का क्लब नॉर्विच सिटी एफसी ने मिलके यहाँ पे लॉन्च किया है सीएफसी एनसीएफसी इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025, जिसमें अंडर 12 एंड अंडर 14 कैटेगरी में टोटल 64 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 24 ऑफ जनवरी से ये टूर्नामेंट चेन्नई में खेला जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम बोथ द क्लब साइड, बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में इस तरह के कंपटीशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। रिलायंस फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है एंड यहाँ पे जो चेन्नई एफसी के हेड ऑफ मार्केटिंग है, उन्होंने बोला है कि हमारा आगे जाके प्लान है कि सिर्फ ये चेन्नई बेस्ड टूर्नामेंट ना रहे, लेकिन बाकी जो तमिलनाडु के पार्ट्स है उसके जो सिटीज़ और उनकी वहाँ की जो टीमें हैं उनको भी हम आगे आने वाले सालों में इंक्लूड करेंगे। हर साल हम चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें एंड चेन्नई एफसी की जो एकेडमी के स्काउट्स होंगे वो भी इस टूर्नामेंट में अवेलेबल रहेंगे, ताकि वो अंडर 12 अंडर 14 प्लेयर को स्काउट कर पाए एंड आगे जाके उसको नर्चर कर पाए। एंड उनका प्लान है कि आगे आने वाले सालों में चेन्नई एफसी में ज़्यादा से ज़्यादा वो तमिलनाडु से प्लेयर आते हुए देखना चाहते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे लेक ऑफ कंपटीशन है यहाँ पे यूथ लेवल पे एंड प्राइवेट प्लेयरों को ही स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर आप होप लगा के बैठे हो कि भाई गवर्नमेंट, स्टेट अफेयर्स या फिर एएफएफ आके कुछ कर देगा, देन दैट्स नॉट दी यू कैन से कि एंड गेम फॉर इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयरों को ही करना पड़ेगा। दैट्स दी एंड गेम। यहाँ पे क्लब्स, एकेडमीज एंड कॉरपोरेट हाउसेस को ही यहाँ पे कोई भी मैनर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एकेडमीज, कोचेस, प्लेयर, कंपटीशन, कोई भी मैनर में आप देखिए तो वहाँ पे उनको ही इन्वेस्ट करके यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि रिलायंस फाउंडेशन आरएफडीएल चल रहा है, यहाँ पे उनका रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की यूथ लीग चल रही है, जेएसडब्ल्यू यहाँ पे करवाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए एफसी मद्रास भी वहाँ पे लोकल अपने टूर्नामेंट करवाता है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्लब्स, एकेडमीज है, उनको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई कुछ यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है मोहम्मदन एससी के बारे में। तो जैसे मैंने कल बताया था कि भाई प्लेयर यहाँ पे ट्रेनिंग स्किप कर रहे हैं ड्यू टू दी सैलरी डिले, लेकिन अब सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। कल यहाँ पे उनके जो दो प्रिंसिपल इन्वेस्टर है, सराची ग्रुप एंड बंकर हिल, दोनों ने यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, जिसमें पहले सराची ग्रुप ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि भाई प्लेयरों को जो सैलरी डिले हो रहा है उसका वन ऑफ द रीज़न है कि भाई जो बंकर हिल है एंड यहाँ पे मोहम्मदन एससी के जो क्लब ऑफिशियल्स है उनके दोनों के बीच में एक लीगल बैटल चल रही है। बंकर हिल ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मोहम्मदन एससी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लीगल नोटिस भेजा है कि भाई हमने जितना क्लब में पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स हमारे नाम होने चाहिए थे वो अभी तक क्लब ने नहीं किए हैं। एंड सराची ने बोला है कि उन दोनों के क्रॉस फायर में कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं। हमारी ओर से जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एज पर द एग्रीमेंट यहाँ पे डिसाइड हुआ था वो हमने कर दिया है। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई उनका यहाँ पे गलती नहीं है कि भाई क्यों यहाँ पे प्लेयरों को सैलरी देने में डिले हो रहा है। दूसरी साइड बंकर हिल ने यहाँ पे अपना यहाँ पे जो वर्जन है या फिर अपनी जो बात है वो रखी है। उन्होंने बोला है कि हमको यहाँ पे जब हमने इन्वेस्ट किया तब बोला गया था कि भाई 51% ऑफ शेयर आपको क्लब के यहाँ पे मिलेंगे, जो कि अभी तक हमारे नाम नहीं हुए हैं। एंड जब आईएसएल में प्रमोशन हुआ तब वो यहाँ पे बढ़ा के एग्री हुआ था 61%, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है। और कल यहाँ पे जो मोहम्मदन एससी के ऑफिशियल्स है उनका एक बंगाली मीडिया हाउसेस को यहाँ पे क्या बोलते कि इंटरव्यू भी या फिर बाइट भी निकल के आया है कि जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी प्लेयर को जाना है वो जा सकता है अभी तक की सैलरी यहाँ पे लेके। तो वो भी यहाँ पे ब्लंटली यहाँ पे इस तरह से बात कर रहे हैं। सो दिस इज द इश्यू विद दिस काइंड ऑफ लेगेसी क्लब की, जहाँ पे भाई जो ऑफिशियल्स है उनको लगता है कि भाई वो जिस तरह से बाबा आदम के ज़माने से जैसे क्लब रन करते आ रहे हैं वैसे ही क्लब रन होगा। लेकिन अभी भाई ज़माना चेंज हो चुका है। यू नीड ए मोर प्रोफेशनल पीपल इन क्लब यू कैन से कि ऑपरेशन। एंड आई थिंक मोहम्मदन एससी के लिए दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक उनका जो थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बना है आईएसएल में, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें से डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाता है। एंड इस तरह का लेगेसी क्लब की जिसकी हिस्ट्री है, आई थिंक दे नीड टू बी हैंडल्ड बाय बेटर पीपल, जो जिनको भाई क्लब रनिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। इस तरह के लोगों से रन करने से कुछ नहीं होगा। सो लेट्स सी किस तरह से सिचुएशन तीनों पार्टीज मिलके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दैट इज़ दी ओनली सॉल्यूशन, अदरवाइज तो और कोई सॉल्यूशन अभी दिख नहीं रहा है। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट में।
अब बात करते हैं कल खेले गए इंटरेस्टिंग आईएसएल मैच के बारे में, जहां पे चेन्नई एफसी ने भाई टेबल टॉपर टीम मोहन बगान को 0-0 से रोक लिया है। बैक टू बैक ड्रॉस फॉर मोहन बगान एंड लॉस्ट 4 पॉइंट आउट ऑफ 6। सो अपॉर्चुनिटी फॉर गोवा, यहाँ पे गोवा के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है एंड जो यहाँ पे सील्ड के लिए गैप है उसको वो कम कर सकते हैं। बट अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक दोनों टीमों ने कहीं यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग 11 में चेंजेस किए थे। अगर हम मोहन बगान की बात करें तो कुछ फोर्सफुल चेंजेस थे, लेकिन अभिषेक सूर्यवंशी, सोहेल भट्ट एंड दीपक टांगरे इन सबको मौका मिला था। इधर आप चेन्नई एफसी की बात करें तो वहाँ पे भी कियान नसीरियन उन सबको मौका मिला था। चेन्नई एफसी ने आई थिंक ओवरऑल फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बॉल रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन दे क्रिएटेड ए कपल ऑफ वेरी गुड चांसेस। विल्मार जॉर्डन को 2-3 बढ़िया चांसेस मिले थे, कॉनर शील्ड ने 1-2 बढ़िया क्रॉसेस वहाँ पे प्रोवाइड किए थे, एक बार पोस्ट में भी हिट कर दिया विल्मार जॉर्डन ने, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। सेकंड हाफ में आई वुड से कि मोहन बगान थोड़ी सी बेटर दिखी, बट ओवरऑल आई वुड से कि ड्रॉ इज दी फेयर रिजल्ट। बोथ द टीम्स हैव हियर एंड देयर चांसेस। सोहेल भट्ट को भी एक आध अच्छा चांस मिला था सेकंड हाफ में। जेमी मैकलरन, जैसन क्यूमिंग, सहल अब्दुल समद इन सबको लेके आए, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे चेन्नई एफसी ने यहाँ पे 0-0 से उनको रोका। सो ग्रेट यू कैन से कि मोरल विक्ट्री फॉर चेन्नई एफसी, चाहे भले ही ड्रॉ रहा हो। एंड मोहन बगान ने कहीं ना कहीं आप देख बोल सकते हैं कि पिछले 2 मैचेस से थोड़ा सा मोमेंटम उनका डाउन जा रहा है, जो कि बाकी क्लबों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि भाई गोवा के लिए अब एक अच्छा चांस है कि यहाँ पे वो इसको कैचअप करके डेफिनेटली सील्ड रेस में और ज़्यादा अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज का मैच भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेंगलुरु एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी, दोनों टीमें एट द मोमेंट अगर आप देखें तो 2025 दोनों टीमों के लिए उतना कुछ अच्छा शुरुआत नहीं रहा है। बीएफसी भी पिछले 3 मैचेस में यहाँ पे विदाउट विन है। ओडिशा एफसी पिछले 4 में से एक भी मैच नहीं जीत पाया है। सो बोथ द टीम लुकिंग फॉर दैट विन। एंड बीएफसी आप देखिए कि अगर उन्होंने ये मोमेंटम जो चल रहा था उनका वो कंटिन्यू रखा होता तो अभी तक वो भाई सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे बिहाइंड होते फ्रॉम मोहन बगान, बट अनफॉर्चुनेटली दे लूज 8 पॉइंट out of 9. So that's the unfortunate part for BFC and Sargoza needs to find a solution. And सामने आप देखिए ओडिशा एफसी, सज्जो लोबरा ने भी बोला है कि हम यहाँ पे अटैकिंग वाइज तो गोल स्कोर कर रहे हैं, बट ट्रांजिशन एंड डिफेंसिवली हम यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गोल कंसीड कर रहे हैं। सो वी नीड टू बैलेंस आउट दैट कि किस तरह से सिर्फ हमें अटैकिंग फुटबॉल ही नहीं खेलना है, बट इस पार्ट को भी अच्छी तरीके से मैनेज करना है। सो एक आपको एक क्लोज मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात कर रही है आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी भाई यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आई लीग पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट हम मिड सीजन पहुंचे हैं एंड आज का जो मैच है वो बिटवीन आइजोल एफसी एंड दिल्ली एफसी। ज़्यादातर लोगों की जो नज़र है वो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन आईएसएल के लिए क्वालिफाई करेगा उसके ऊपर ही है, बट आज का मैच यहाँ पे 2 ऐसी टीमों के बीच में है जो यहाँ पे रेलीगेशन जोन में यहाँ पे फाइट कर रही है। एंड आइजोल एफसी एज वी ऑल नो ऑल इंडियन स्कोर एंड दिल्ली एफसी ने भी काफ़ी अप एंड डाउन उनका परफॉर्मेंस रहा है। सो एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्लोज मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन बोथ द टीम्स। माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज इट माइट एंड अप इन मे बी 1-1 और 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। आपका क्या प्रेडिक्शन है बता दीजिए। लास्ट में बात करते हैं आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो आईडब्ल्यूएल भी यहाँ पे काफ़ी भाई एक थ्रिलिंग और यू कैन से कि एक इंटरेस्टिंग नोट पे स्टार्ट हुआ है। 3 मैच डेज के बाद यहाँ पे ईस्ट बंगाल सिटिंग ऑन टेबल ऑफ द टॉप, बट कल के जो 2 रिजल्ट है वो काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले, जहाँ पे सेथु एफसी ने भाई ओडिशा एफसी जो कि वन ऑफ द कंटेंडर माना जा रहा है उनको यहाँ पे 2-0 से हरा दिया। एंड जो दूसरा रिजल्ट था वहाँ पे किकस्टार्ट एफसी को भाई होप एफसी ने 1-1 से ड्रॉ पे रोका। सो ऑल दी टीम्स आर लुकिंग रियली इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज, या फिर जिस तरह से रिजल्ट अभी स्टार्टिंग में आ रहे हैं लग रहा है कि भाई काफ़ी क्लोज यहाँ पे जो टाइटल रेस है वो आईडब्ल्यूएल की होने वाली है। ईस्ट बंगाल एक थोड़ी सी आप सुपीरियर बोल सकते हैं कि टीम दिख रही है, बट लेट्स सी क्या वो कब तक ये जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। सो आईडब्ल्यूएल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।